Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. जी लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, क्या है? इफ एंड y is also a function of t, हमने dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड x है, राइट साइड t है, तो सिंबल क्या बनेगा? dx बाय dt। ऐसे ही y इक्वल टू एफ ऑफ टी है, तो सिंबल क्या बनेगा? dt। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है अगर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy की वैल्यू dy बाय dx अगर फाइंड करना है तो पहले दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर दो, फिर उसको डिवाइड कर दो। y अपॉन dx फाइंड करना है तो y वाली टर्म न्यूमरेटर में आएगी, x वाली आएगी। क्वेश्चन, if x is equal to t square y to 280, then find dy upon dx। तो y इक्वल टू टी स्क्वेयर है, तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या बन गया? dx अपॉन dt। डेरिवेटिव क्या आएगा? जैसे x स्क्वेयर का 2x होता है, तो x की जगह क्या है? t है, तो टी स्क्वेयर का 2 इंटू टी, 2 माइनस हो गया। ऐसे ही y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2at। 1 है, जैसे x का 1 होता है, तो dy बाई dt की वैल्यू 2a आ गई। अब dy बाई dx अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। 2a dx बाई dt 2t, 2 और 2 कैंसिल हो गए, a अपॉन आंसर आ गया, डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx। क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंशिएट sin x square with respect to sin square। डिफरेंशिएट sin x square with respect to sin square x। में हम दो इक्वेशंस डायरेक्ट नहीं दी हुई, x इक्वल टू y इक्वल टू, सिंपली उसने बोल दिया कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमने खुद से वेरिएबल लेने हैं। अब x यहाँ पे यूज हो चुका है, तो कोई भी दो x के अलावा कोई भी दो वेरिएबल आप ले सकते में से, a b c d x y जो मर्जी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, लेट a को u v ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को u ले लिया, तो u क्या है? साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स। अब u इन टर्म्स ऑफ x है, v भी इन टर्म्स है। डिफरेंशिएट करना है मींस हमने क्या फाइंड करना है? du अपॉन dv, ये हमने कैलकुलेट करना है। u इक्वल तो dv कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, यहां से du अपॉन
dx du बाई dx कितना बन गया? अब साइन की तो पावर 1 है, एंगल एक्स स्क्वायर है, तो साइन का डेरिवेटिव एंगल एज इट इज लगा दिया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x कॉस ये आ गया डी यू अपॉन डी एक्स। ऐसे ही डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मीन साइन एक्स की पावर 2 है, तो पहले पावर आई, क्या बन गया? डीवी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स, पावर में से 1 माइनस कर दिया, इनटू जो अंदर वाला फंक्शन है साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमारा डी अपॉन डी एक्स आ गया। अब फाइंड हमने क्या करना है? डी यू अपॉन डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो। डी यू बाई डी एक्स क्या है? 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और डीवी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कॉस कैंसिल नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे कॉस के साथ एंगल एक्स है, यहाँ पे कॉस एंगल, तो ये ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, ये हमारा डी यू अपॉन डी वी आ गया। तो दोनों तरह से लिखा सकता है हमारा क्वेश्चन, कोई क्यों इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो फाइंड डी यू अपॉन डी वी, या फिर जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा इसको डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने खुद से कोई भी दो वेरिएबल ले लेने हैं। डिफरेंशिएट secant x with respect to cosecant x, डिफरेंशिएट करना है secant x को विद रिस्पेक्ट टू cosecant x। फिर से ये दोनों टर्म्स हमारी x में है, तो x के अलावा कोई और दो वेरिएबल ले लेंगे, तो लेट u इक्वल टू secant x, v इज इक्वल secant x, u v दो वेरिएबल्स ले लिए। अब कैलकुलेट क्या करना है हमने? डी यू अपॉन डी वी, ठीक है। जो फर्स्ट लिया है वो न्यूमरेटर में लेना है, सेकंड वाला डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी डी यू अपॉन डी एक्स की, तो डी यू बाई डी एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट एक्स टेन एक्स। ऐसे ही v इक्वल टू कोसिकेंट एक्स है, यहाँ से d बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट एक्स। नो डी यू अपॉन डी वी डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, du upon dx is secant x on dv by dx minus cosecant x into cot x। ये और क्या कर सकते हैं हम इसको? साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। सीकेंट कितना होता है? 1 अपॉन टेन क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
कोसिकेंड का 1 अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इक्वल माइनस साइन एक्स कॉस कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10 है, तो क्यूब दोनों है तो साथ में पावर 3 आ जाएगी, तो 10 पावर 3 है हमारा डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई कर दिया इसको। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। हाँ जी मैम। सीखो, इफ x is equal to plus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos dy by dx। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिपीट होता रहता है सेम ऐसे ही, एग्जैक्टली यही टर्म्स आती हैं। टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, a हमारा क्या है, तो a कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। फर्स्ट इक्वेशन से आएगा dx अपॉन थीटा इक्वल टू a, थीटा का डेरिवेटिव x का 1 होता है तो थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव ठीक है। ऐसे ही y को सॉल्व करेंगे, dy a कांस्टेंट है, एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया, 1 कांस्टेंट है, 0 बन गया इसका डेरिवेटिव, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। देखो ये कांस्टेंट जो है a, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इसलिए साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा, ये dy अपॉन डी थीटा आ गया। अब कैलकुलेट हमने क्या करना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a कैंसिल हो गए, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा dy अपॉन dx आ गया। देखो अगर तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू ये दे रखा है, सेम इक्वेशंस हैं, आपने dy बाय dx फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया हमारा dy बाय dx। तो अगर तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, फिर तो dy बाय dx फाइंड करने तक आता है, ठीक है। सेम यही वाला जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। अब पता नहीं आपके पेपर सब्जेक्टिव होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आएगा इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड d2y अपॉन dx2। अब ये d2y अपॉन dx2 क्या है,
ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मीन्स जो आपने कोई भी आपका y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो आप लिखते हो dy अपॉन dx, तो जो भी होता है वो रिजल्ट आ जाता है। सपोज ले लो x पावर 5 है, तो dy बाई dx क्या बन गया 5x पावर 4। अब हम अगर इसको क्वेश्चन मान लें, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या आ जाएगा 4 आगे आ जाएगा, 20x पावर 3 बन गया। तो इसका जो सिंबल लिखेंगे वो लिखेंगे d2y अपॉन dx, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया। अब इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, 60x स्क्वायर, तो सिंबल बन गया d3y अपॉन dx क्यूब एंड सो ऑन। जब पहली बार करते हैं तो d की पावर 1 आती है, दूसरी बार उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो d की पावर 2 लिखते हैं, नीचे x की पावर 2 लिखते हैं। ऐसे ही जब तीसरी बार करते हैं d पावर 3 x पावर 3 एंड सो ऑन। जितनी बार भी करते रहोगे ये पावर आपकी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, वो क्या है सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है हमें डायरेक्ट पता चल जाता है, ये थर्ड वाला डेरिवेटिव है, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, अब हमने ये सॉल्व किया dy अपॉन dx। इसको अगर सेकंड टाइम करना है तो यहां से फिर इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये एक तरह से हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो या तो u अपॉन v क्वोशिएंट रूल लगाएं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले लगा के इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इसको अगर नेक्स्ट सॉल्व करना है आगे, क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा, ये साइन x का फॉर्मूला हमने लिखा था 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, तो x की जगह थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले लगा दिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस एंगल सेम है तो साइन बाई कॉस को हम क्या लिख देंगे tan थीटा बाय 2। अब dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई tan थीटा बाय 2। क्लियर? अब सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम लिखेंगे d2y अपॉन dx2। अब tan है, एंगल थीटा बाय 2 है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर में x है। जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है, जो वेरिएबल d के साथ डिनोमिनेटर में आता है, राइट हैंड साइड उसी में आती है, पर इसमें क्या है थीटा में है, थर्ड वेरिएबल में। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले तो tan को सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, tan का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल dy dx ऑफ थीटा बाय 2 इंटू थीटा का डेरिवेटिव d थीटा अपॉन dx लिखेंगे। साथ में क्या करना है, tan का पहले सीकेंड स्क्वायर लेना है, जो एंगल है वो साथ में लगा दिया, इंटू उस एंगल का डेरिवेटिव। तो जैसे y का हम dy बाय dx लिखते थे, तो यहाँ पे थीटा है तो d थीटा बाय dx लिख दिया। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, जैसे x का 1 होता है, 1 बाय 2 इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। अब ये कहां से आएगा, स्टार्टिंग में हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड किया था, इसको ऑपोजिट कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, तो ये डी थीटा बाय डी एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो सेम हम यहाँ पे लगा देंगे 1 अपॉन
a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 इंटू 1/a 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा बाई 2 है, यहाँ पे थीटा है, तो इस 1 प्लस कॉस थीटा पे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये किसके इक्वल आ गया? देखो 1/2a 1/2a इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू यहाँ पे जो बचा क्या? 1/1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे, तो साथ में आ जाएगा इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इक्वल टू 1/2 इंटू ये वाला 2 4 a साथ में आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 1 कॉस स्क्वायर, ये भी सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया, 1 बाई कॉस सीकेंड होता है, तो सीकेंड स्क्वायर सीकेंड 4, तो 1/4a सीकेंड 4 थीटा बाई 2, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अगर 10 मार्क्स में आता है, लॉन्ग सम में आता है तो सेकंड डेरिवेटिव आता है, तो आपने यहां तक सॉल्व करना है फिर। ठीक है, अगर dy बाई dx फाइंड करना आता है फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसको सिंप्लीफाई चाहे करो चाहे ना करो। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे किया था हमने? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पुट करके। से क्या आ गया था? बुक्स में कई बार आंसर dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा बाई 2 भी लिखा होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर देते हैं dy बाई dx। अगर सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे ही एक और सम दे रही हूँ, ये खुद करके देखना आप। इफ u इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, v इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, देन फाइंड du अपॉन dy। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंशिएट tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो आपने इन दोनों को uv की जगह कुछ भी और नाम भी दे सकते हो, बस x नहीं लेना जो हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है। x के अलावा abc में से कोई भी ले सकते हो, ab ले लो, ठीक है, yz ले लो, ये आपने खुद करके देखना है इसके साथ का। अटेंडेंस ले लूं बेटे आपकी। आज बच्चे कम है। क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? अगर दो इक्वेशन Yes. दे रखी हो तो कैसे डिफरेंशिएट करना हमने। ठीक है, ऐसे ही जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की थी उसमें हमने सिंपल लॉग का डेरिवेटिव किया था। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/x था। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी सम किए हैं, देखो y इज इक्वल टू कोई भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आ गया, या फिर x प्लस कोई और आ गया, या फिर अभी किए uv 2 ले लिए। भी जितने भी आपने सम्स किए हैं, किसी भी फंक्शन में जो पावर होती है, जैसे साइन है, कॉस है, इसकी जो पावर है वो कोई ना कोई नंबर आता है।
2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो अगर नंबर के अलावा यहाँ पे भी पावर में भी फंक्शन ऑफ x आ जाए, कैसे? सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और उसकी पावर भी फंक्शन ऑफ x आ जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे जो सम्स होंगे उनमें हमने क्या करना है, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया ऐसा जिसमें पावर में भी x वाली टर्म आ रखी हो, तो इट मीन्स फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, तो इसको हमने नीचे लेके आना है, पावर से हटाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम कि ये पावर से x वाली टर्म खत्म हो जाए, बता सकता है कोई? ये वाली टर्म जो है पावर से खत्म हो जाए, क्या कर सकते हैं हम? लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या बन जाएगा, ये log y आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू log fx पावर fx। अब log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, log m पावर n लिखते हो आप, क्या log m पावर n क्या होता है? ये वाला n है, इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम n log m लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये फंक्शन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सम हमारा बन गया log y इज इक्वल टू fx इंटू log ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे log y आ जाएगा, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्या है, क्लियर हो गया बेटे? Yes, ma'am. क्या है, अगर कभी भी बेस में भी x का फंक्शन है, पावर में भी x का फंक्शन है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, दोनों में x का फंक्शन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉग लेना है। बस एक चीज याद रखो, लॉग ले लोगे तो जो पावर है वो बेस में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन जाएगा, एक लॉग ऑफ जो भी यहाँ पे दे रखा होगा वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो उस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू x पावर x, then find dy by dx। अब बेस में भी x का फंक्शन है, पावर में भी x का फंक्शन है। अब यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे साइन कॉस लॉग x e पावर x किसी भी तरह की टर्म आ सकती है जिसके साथ x हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides। अब दोनों साइड log लेंगे तो ये क्या बन गया, log y इक्वल टू log x पावर x। ये होगा हमारे पास log y इक्वल टू log x पावर x, log ले लिया। अब जो ये पावर है इसको हम यहाँ पे बेस में लेके आ सकते हैं, तो ये बन गया log y इक्वल टू x log x। तो जो पावर आई है वो एक फंक्शन होएगा, ये दूसरा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड y नहीं है, y की जगह log y है, ठीक है। अगर तो y होता हम सीधा dy अपॉन dx लिख लेते। अब यहाँ पे है log y, तो log y का डेरिवेटिव पहले जैसे x का करते हैं, log x का कितना होता है 1/x, तो ऐसे ही log y का पहले 1 अपॉन y लिखेंगे, इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx लिखना है, इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
plus second as it is, derivative of first. पहले वाला ऐसे लिख दिया, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड ऐसे लिख दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और 1/y dy by dx इक्वल टू x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x, x का डेरिवेटिव 1, x और x कैंसिल हो गए। यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड 1/y dy by dx, इस y को राइट साइड ले जाएंगे, dy by dx इज इक्वल टू y, इसको सॉल्व करके क्या बचा था 1 प्लस लॉग, तो y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और y क्या है जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या लिया था हमने x पावर x, तो y की वैल्यू पुट कर दो x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो हमारा पूरा आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। जहां पे y लिया था वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या था जो y स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन लिया, y इक्वल टू x पावर x। क्लियर हो गया बेटे? Yes, ma'am. Ma'am, this is chapter 1 going on. बेसिकली बेटा आपके जो सिलेबस है ना उसमें मेन चैप्टर्स आपके डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, ठीक है, इन दोनों पे बेस है आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अगर हम प्रॉपर पैटर्न देखें ना पेपर का जो बोर्ड का आता है, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो Yes, जो ma'am. हाँ तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही मेन चैप्टर्स हैं, इनके आगे छोटे छोटे उन्होंने टॉपिक्स बनाए हुए हैं, तो हर एक टॉपिक ही कह लो इसको या सब चैप्टर कह लो, Okay, ma'am. Okay. हाँ तो एक ही चीज चल रही है, तो आपकी बुक में मेन चीज डिफरेंशिएशन ही चलेगी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इसकी Okay. एप्लीकेशंस आएंगी, Questions. Yes. हाँ तो जिसको बेटा एक चीज ध्यान रखना, जिसको डिफरेंशिएशन आती है ना, Yes, ma'am. इंटीग्रेशन वही सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, Okay, ma'am. Okay. ठीक है। तो जिसने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं की, इट मींस इंटीग्रेशन भी अच्छे से नहीं होगी। तो अगर ये दोनों टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो लास्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है तो वो भी क्लियर नहीं होएगा, Yes, ma'am. मैथ खत्म हो गया, मतलब मैथ जीरो हो गया, फिर मैथ नहीं समझ आएगा। Okay, ma'am. ठीक है, ma'am. So we should take serious, ma'am, about these chapters. अबाउट दिस, यस बेटा, आपने Okay, ma'am. जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो भी है साथ साथ लर्न करते रहो, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे फिर आपको ऐसे लगेगा जब डिफरेंशिएशन हर एक सम में यूज होएगी वहां पे, तो अब ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ये आता होगा तो वो भी कर लोगे। Okay, ma'am. चलो आज बस कर लें। Yes, ma'am. Your wish, ma'am. ओके ओके बेटा। Okay, ma'am. So, ma'am, can we leave meeting now?